परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें इतना भ्रमित कर रखा था भगवान निराकार है, निराकार है, और भगवान ने सारी सृष्टि रची है। अरे निराकार कारीगर, एक खुरचना बना के दिखा दो, एक पेचकस बना के दिखा दो, निराकार कारीगर। कमाल की बात करते। निराकार में कितनी बुद्धि आवेगी और क्या सोचेगा वो, जब वो है ही कुछ निराकार, माने उसका अस्तित्व है ही नहीं। और जबकि हमारे सदग्रंथ कहते हैं वो साकार है, नर आकार है और एक देशीय है और रित धाम सतलोक में रहता है। वहां से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और वो एक जैसे राजा की तरह दर्शनीय होता है और एक बहुत बड़े समूह का संचालन करता है, उसके मुखिया रूप में यानी जगत गुरु सतगुरु रूप में होता है। अब वेदों में ये ज्ञान है, तो इसी प्रकार काल ने भी डुप्लीकेट गुरु बना दिए, भेज दिए वो पुण्यात्माओं को भ्रमित करके। लेकिन वो नकली गुरु हैं, उसका अब उनकी तुलना इस तत्व ज्ञान से हो जाएगी कि वो डुप्लीकेट माल है सारा, जो अन्य संत और गुरु कहलाते हैं। अब इसके लिए आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26-27 दिखाते हैं। इसमें ये स्पष्ट होगा कि वो परमात्मा अपने किसी स्थान से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है। इसे सिद्ध है कि परमात्मा कहीं अन्य स्थान पर रहता है और अपने रिमोट से, अपनी निराकार शक्ति से, अपने उस विधान से वो सबका कंट्रोल कर रहा है। ये देखिएगा ऋग्वेद। अब ये वैसे 9-10 मंडल इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा अनुवादित नहीं है, लेकिन इनके नाम तो ये व्याख्या करते, इसलिए इसका नाम इन्होंने आगे रखा महर्षि दयानंद कृत। जबकि ये 9वां और 10वां यानी 7 से लेकर 10 तक जो शेष हैं वो दयानंद जी द्वारा नहीं किए। 1 से 6 मंडल ऋग्वेद के दयानंद जी ने अनुवाद किए हैं और उनमें और गणा अड़ंगा कर रखा है। बल्कि जो अन्य ने अनुवाद किया उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई कुछ मिल जाती है। उसने तो भट्ठा बैठाने का ठेका ले रखा था, कति अज्ञान करण का। अब देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और आर्य भाषा भाष्य किसने की है? महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। ये 9 दुनिया को ठग रहे थे दयानंद के नाम पर, बड़ा वेदों का विद्वान है, उसके द्वारा बस उसका अनुवादित चाहिए हमने कर, सब 9 लाग गए थे लेन कह के। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट्स प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। और ये 2003 में पुनः मुद्रित हुआ है। 2002 में प्रथम बार इनसे, 2003 में पुनः मुद्रित। कोई ने सोचा नया बना रखा हुआ। अब ये एक थोड़ा सा ये दिखाएंगे ये कितने झूठे थे इन वेदों के आड़ में रोजी रोटी चलाने वाले, दयानंद का नाम लेकर इनने बेचा करते अड़ंगे अनुवाद ने। यह देखिएगा, यह है ऋग्वेद भाष्यम। इसने क्या बताया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती भाषाकार हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती केवल मंडल 1 से 6 तक और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर मंडल नंबर 7 से 10 तक किया है।
और इस अनुवादकर्ता ने, ये देखिएगा ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत 46/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली से। और ये कहाँ से छपी है, मुद्रक है कंप्यू डाटा सर्विसेज नई दिल्ली, दूरभाष इतना इतना इतना। और इसने क्या किया कि जो 1 से 6 तक उसका इसने कुछ नहीं किया, ना अनुवाद किया है, केवल उनका भावार्थ लिख दिया। जैसे ये मूल संस्कृत है, नीचे भावार्थ लिखा, अनुवाद नहीं किया आगे कोई भी। दानंद जी द्वारा किया हुआ केवल भावार्थ लिख दिया, उन्होंने नहीं छेड़ा इसको। और जहाँ से इन्होंने अपना अनुवाद किया करना प्रारंभ किया है, ये इन्होंने जब जहाँ से अपना प्रारंभ किया है उसमें संस्कृत साथ में लिखी है। जैसे ये मंत्र है, ये 9वां मंडल 6ठा मंत्र है, तो इसमें अर्थ दिया साथ में, अर्थ भावार्थ नहीं लिखा है इसमें, यह संस्कृत साथ लिखी है। तनु हमारे लिए गौमत, गौओं के, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसा लिखा है। और यहाँ केवल इन्होंने भावार्थ लिखा है, इसका कहीं अर्थ नहीं लिखा। जहाँ तक दानंद जी ने अनुवाद किया है, ये संस्कृत है तो ये केवल भावार्थ, इसका शब्दों का अर्थ साथ नहीं दिया है। इससे सिद्ध है कि ये झूठ भी नहीं बोला करते, वेद बेच कर रोटी खानी है। इससे ये सिद्ध हो गया कि अब यही लोग विरोध कर रहे हैं हमें मुझदास का, क्योंकि इनका दानंद फेल हो गया, सत्यार प्रकाश फेल हो गया और वेद का अनुवाद फेल हो गया। तो इनको औरतों को रास्ता सूझा को ना, रामपाल गुंडा है, बदमाश है, ऐसा करता है, आश्रम क्रोथा में ये करते हैं, ऐसा गंदा काम होता है। और जनता उन व्यक्तियों को बड़ी आदमी मान्या करती, उन आर्य समाज के आचार्यों को। आर्य समाजी बुरे नहीं, आर्य समाजी कौन है? वो तो अपने जनसाधारण जनता है, भोली भाली है, अपने नाते रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन है, मामा है, फूफा है, कोई बुआ का बेटा है, बेटी है। लेकिन ये लोग इसलिए एडी चोटी का जोर ला रहे थे, कौन? आचार्य लोग, कि ये तुम्हारे ही अनुयायी तुम्हें बार बार प्रश्न करेंगे कि तुम क्या क्या आचार्य हो, तुमने आज तक सत्यार प्रकाश नहीं पढ़ा ढंग से, और किस आओ मैं ऋषि था जिसने वेदों का डंगा कर रखा, ये पता लगेगा। तो इनको ये समस्या आ गई कि तुम्हें चंदा मिलना बंद होगा और तुम्हारी ये वेद बिकने बंद हो जाएंगे, सत्यार प्रकाश बिक नहीं, और तुम्हारी रोजी रोटी गई, साथ में या प्रभुता गई आचार्य पदाली। तो उन्होंने उसका ये दुरुपयोग किया, आसपास के क्षेत्र में जाकर हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की। अब जनसाधारण हमारे तक पहुंचा नहीं, किसी के पास समय नहीं कि देखते ना जाकर वहां पर, क्योंकि हम 3 दिन आश्रम को सबके लिए खुला रखते हैं। 4 दिन, 1 दिन पहले भी आ सकते हैं जब समागम होते हैं, 4 दिन 3 दिन का कोई आओ। बीच में हम अनउपदेशी को नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि उस दौरान हमने प्रत्येक व्यक्ति को समय देना है बात करने का, मिलने का, कोई दुख दर्द पूछने का। उतना ही समय मुश्किल से पूरा होता है। अन्य व्यक्ति से हम नहीं मिल सकते। अगर उसने कोई बात ज्ञान जानकारी करनी है तो वो देख सकता आश्रम को आकर के परमिशन लेकर, और ज्ञान समझना है तो हमारी बुक ले जाकर देख सकता है। ऐसा नियम हमने बना रखा है। और ये हमारा जो संघर्ष था ज्ञान और अज्ञान का, फरवरी 2003 में आस्था चैनल पर चला था। सबसे पहले विरोध ही लोगों ने किया, क्योंकि इनकी पोल डायरेक्ट खुल रही थी, और हाउल्ला करके वो हमारा प्रसारण बंद करवा दिया।
फिर हमने गांव गांव नगर नगर में बड़े बड़े शहरों में जा कर के सत्संग शुरू किए। इन्होंने अन्य वर्ग को फिर और भ्रमित करके, यमुनानगर हम सत्संग कर रहे थे हरियाणा में, तो वहाँ हमारे साथ फिर ऐसे बदतमीजी करवाई, दुनिया को भरमा कर वहाँ विरोध करवा दिया। तो हमने झगड़े के डर से कि ये लोग चाहते हैं इनका तनाश हो लिया, क्यों रोजी रोटी गई इनकी, ये हमारा करवाना चाहे हैं। डूबता आदमी को बचाने वाले को ही डुबोया करता। हम इनको बचाना चाहे हैं कि तुम अपनी भक्ति कर लो, इस आचार्य पद न भूल जाओ, मृत्यु के बाद यू पद की तक काम नहीं आओगा। परमात्मा की भक्ति करो, राजा को भी भक्ति करनी चाहिए, रंग को भी करनी। पर ये तो आप तो डूब लिए, हमें भी डुबोना चाहने के दाव में रहे। फिर हमने सतलोक आश्रम करोथा में ही रहकर प्रचार करना प्रारंभ किया। सीडी भरनी शुरू कर दी, जनसाधारण तक पहुंचाने लगे। समाचार पत्रों में लेखन भी कार्य शुरू कर दिया। समाचार पत्रों ने हमारा शुरू में बहुत सहयोग दिया। ऐसे ही फिर हमारा दुर्भाग्य था कि 2005 में ये आर्य समाजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के हाथ में कमांड आएगी। ये अपने सतर का आदमी बुरा नहीं है, यो इन आचार्यों को आर्य समाजी होने के नाते अपने मुखियाओं को हर एक आदमी सत्कार करता है और अच्छा मानता है। अगर अच्छा ना मानती न पहले रिजेक्ट कर देंगे, तो घने अच्छे मान्या करता और सच्चे आदमी मानता था। और ये स्वयं भी बहुत धार्मिक व्यक्ति है। देखते हैं इनको, कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कहीं कुछ दान कर रहे हैं, बड़े अच्छी आत्मा के हैं। तो इस अच्छी आत्मा को इन नकलिया ने इतना बिगाड़ दिया, ऐसा गुमराह कर दिया कि इस व्यक्ति ने, अच्छे व्यक्ति ने ऐसा दुष्कर्म करवा दिया। ये सतलोक आश्रम बरवाला को बंद करवा कर इतना पाप इकट्ठा कर दिया, शायद इसको कई जन्मों में भी समाप्त ना कर सकेगा। और करवा दिया इन दुष्टों ने, जो झूठे कपटी हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए दुनिया को भ्रमित करते आ रहे हैं शुरू से ही, आज से नहीं। तो पुण्यात्माओं, बस इतनी बात थी। इन व्यक्तियों ने जो गुरु पद पर, आचार्य पद पर पहुंच गए, गुरु कहो चाहे आचार्य, ये इस टाइप के व्यक्ति हो जाते हैं। इनको ना समाज सुधार से कुछ लेना देना, ना इनको समाज कल्याण से कुछ लेना देना। इन तो अपनी रोजी रोटी और अपनी मान बढ़ाई से ही संबंध रहता है, ताल्लुक रहता है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की महिमा बताते हैं गरीबदास जी, दास गरीब साहेब दुखते धड़े। परमात्मा उस तरफ होते हैं जो सच्चे होते हैं, सत्य पर डटे होते हैं। भगवान के भक्तों का मार्ग दुखदा होता है, यानी भारी पलड़ा होता है। और सांसारिक दृष्टि से हम मानते हैं राजा को सबसे बड़ा भारी, लेकिन भगवान की दृष्टि से मैं भगत सबसे बड़ा, उसके हृदय का टुकड़ा होता है। जैसे प्रहलाद के साथ क्या हुआ था, प्रहलाद का और उसके पिता का यही रोड़ा बन गया। प्रहलाद कहता था कि पिताजी, पहले तो मैं आपका पुत्र हूं, मुझे ये विरोध करना ही मेरी नालायकी है, अगर ये झूठा कर रहा होता मैं। लेकिन परमात्मा परमात्मा है, आप एक जीव हो और आपने केवल परमात्मा की भक्ति करके थोड़ी सी शक्ति चार्ज कर रखी है, बैटरी चार्ज कर रखी है। और अब आप निरे पाप कर रहे हो, ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाओगी, तब आप जीव के जीव रह जाओगे। आपकी साधना से, आपके नाम से जीव कल्याण नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता। अब उस मान बढ़ाई के भूखे ने, हिरण्यकशिपु ने देखा कि उनके उन गुरुओं ने भ्रमित किया कि राजन, आपका ही बेटा नहीं मानेगा तो जनता आपको कैसे आदर देगी। अब राजा ने अपनी मान बढ़ाई की खातिर अपने बेटे को मारना भी उचित समझ लिया। अरे तेरा गजब हो, कुछ भी बुद्धि से काम नहीं लिया और वो यातनाएं दी, कलेजा हिल जाता है उस प्रहलाद के दुख को सुनकर। और सहयोग दिया उसकी बुआ ने भी, सब संबंधियों ने भी उसको मारने में सहयोग दिया।
लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जिसके सिर पे प्रभु का हाथ होता है उसको मारने में व्यर्थ प्रयत्न करने वाले अपने पाप कमाया करते हैं। और जब हद से बात होगी, उस परमेश्वर ने स्वयं आना पड़ा और उस पाप आत्मा की आंत काट के फेंकना पड़ा, मारना पड़ा, स्वयं आना पड़ा मालिक ने। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने वो दया की है। अब सत्य की विजय हुई, सतलोक आश्रम क्रोथा हमें बाई इज्जत हाई कोर्ट से वापस प्राप्त हो गया है। उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सारा सामान चुरा लिया, प्रशासन ने चोरी करवाया, पुलिस वहाँ बैठी है और एसी तक उतार कर ले गए। क्या वह गोज मंगाल के ले गए? इन्हें खुद उतरवाए हैं। तो वो तो हम इन पर केस डाल दिया है और फिर दोबारा डालेंगे। अब शॉर्टेज जितनी मिलेगी इनको नाकोचने चुबाएंगे। ये आगे किसी को फिर ऐसे खुल्लम खुल्ला तंग नहीं करेंगे और सब आगे आनी जनता को भी सुख होगा इससे। अब प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा सत्यलोक से चलकर आता है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इस यथार्थ मार्ग को, यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं चलकर आता है। उसको दुख उठाना पड़ा, क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं ने परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को फैलने नहीं दिया काल प्रेरणा से, और काल ने इनके अंदर वो बैड मैटर फीड कर दिया। स्वार्थ, मान बढ़ाई, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई, ईर्षा, ये दो दुर्लभ तजना। ये राज भी त्याग देगा इंसान, अपनी प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है और जाके फिर प्रभु बन गया महंत और संत और गुरु आचार्य। कहते इस मान बढ़ाई को नहीं छोड़ सकता, या जब तक छूटे नहीं कि भगवान निकट नहीं आ सकता, फिर क्यों खाऊंगा ड्रामा किया। हमने सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मान भी, बढ़ाई भी, इज्जत भी, धन भी। यो तन भी जाएगा एक दिन, जो शरीर भी ना रहे। इस दृष्टिकोण से हमने कति विनम्र एक जीव बनकर रहना पड़ेगा। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, ये वही ऋग्वेद है। सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और इसके बारे में लिखा है महर्षि दान सरस्वतीकृत। ये है मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 26। पहले तो यहां पढ़े हम संस्कृत। इंदु पुनान अति गाहते मर्ष विश्वानी कृष्णतम, यानी गा कर्णोन। हम ये दिखाना चाहेंगे निर्जनम हरियत कबीर अति, ये कबीर शब्द है, रे पूरा है, वह कई की मात्रा लगी हुई है, ये कबीर। यानी इसका सीधा अर्थ तो दास बताएगा। फिर इन्होंने जो अनुवाद किया है इसमें भी काफी सुलझाया है, जितना इनको मालिक ने बुद्धि दी। यज्ञ करने वाले यानी सत्य साधना करने वाले के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, विघ्न यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, और उनको पवित्र करता हुआ यानी पाप रहित करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ, तेज पुंज का अन्य दे धर के सरल तेज पुंज की हल्का शरीर बनाकर परमात्मा आता है। वह कांति में परमात्मा कवि, इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ कवि कर दिया, अपसर्ग लगा दी 2, वो सर्वज्ञ कर दिया। चलो हम यही पढ़कर चलते हैं। वो सर्वज्ञ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। अच्छा देखो, विद्युत के समान क्रीड़ा करता, जैसे बिजली चमकती है ना एक पल में, ऐसे ही परमात्मा एक सेकंड के अंदर इन भक्तों के पास आकर के अपना अन्य रूप धारण करके प्रकट हो जाता है और उनको मिलता है। आगे देखो, प्रेम की वे 7 सैकड़ों धाराएं
जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो उस परमात्मा धूलोक के यानी उस तेजों में लोक सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी स्थान पर, विशेष स्थान पर विराजमान है। वो प्रकाश रूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती है। ये दोनों बात सिद्ध होगी कि वो परमात्मा एक देशीय है, वहां रहता है और वहां से चलकर आता है, अपनी वर्णीय माने श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है और जो सत भक्ति करते हैं उनके दुख दूर करता है, विघ्नों का नाश करता है, उनको पवित्र करता है, पाप रहित करता है, अपने शरीर को हल्के तेज पुंज का धारण करके उनको मिलता है। इसमें और भी बहुत से प्रमाण हैं। तो वो परमात्मा सह शरीर आते हैं और सह शरीर जाते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने 120 वर्ष के अतिथि जीवन में, अतिथि समय में, क्योंकि यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में लिखा है कि अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी, वो परमात्मा सह शरीर है। उस परमेश्वर का सबके पालन करने के लिए भी एक अन्य शरीर है और वो परमात्मा अतिथि रूप में आता है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो। अतिथि कभी भी आ जावे, इसको अतिथि कहते हैं। और उस समय वो अपने ज्ञान का प्रचार करता है। तो वही ये दास सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में का हमने आवाज लगा लगा के, ऊंचे स्वर में आवाज लगाना, हेला देना कहते हैं, रुक के मारना, रुक के आवाज लगा लगा कर हम ऊंचे स्वर में आवाज करके कहा कि ये ज्ञान ग्रहण करो, ये रास्ता ठीक नहीं, तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो। हमने ये तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती बरसाए, लेकिन उन्होंने उनको पहचाना नहीं और ये आन उपासना रूपी डले इकट्ठे कर लिए, डले डोलिए। अपने आत्माओं प्रसंग चला था कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। अब ने ब्रह्मा जी सत्संगी यानी सत्य का अनुसरण नहीं कर रहे, ना विष्णु जी ना शिव जी, और न ही 88,000 ऋषि सत्संगी, इनको भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने गीता जी का ज्ञान दिया और उसमें कहा था कि अर्जुन, दूसरे अध्याय के 37-38 श्लोक में कि अर्जुन तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तू मेरे बताए अनुसार युद्ध कर ले, और तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, जब युद्ध में मारा गया स्वर्ग प्राप्ति होगी और जीत गया तो तू पृथ्वी का राज भोगोगे, ये आनंद लोगे। कहने का भाव ये, डरा धमका के गुंडा रूप दिखा के काल ने वो युद्ध करवा दिया। पांडव विजयी हुए और कौरव मारे गए, 18 करोड़ सेना का भी नाश हो गया। अपने आत्माओं, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए 18 करोड़ हिंसा हो जाए, फिर उस पर बैठ कर रोटी खा लेगा कोई? चैन से भी रह सकता है? आग लगाई से राज के। और अर्जुन ने तो यहाँ तक कह दिया था, भगवान मैं तीनों चाहूँ ये मेरा गोली मार दें, मुझे तीर मार दें ये युधिष्ठिर, और मैं मर जाऊं और युद्ध टल जा, इसे जुल्म तो अच्छा तो। लेकिन उस काल बलि ने उस पुण्य आत्मा की एक नहीं चलने दी और बदनाम श्री कृष्ण न कर गया। ठीक है, हम तो ये
हमने भगवान मान लिया था, उनकी और लीलाएं बहुत अच्छी थी, जो उसने अच्छे काम किए थे, इस करके उनको भगवान की श्रेणी में हम ले रहे थे ना। इसे भुंडा कर्म करावे, लड़ने वाला लड़ नहीं रहा और वो लड़ावे, तो क्या वो अच्छा आदमी हो सकता है? नहीं। अब दो रिश्तेदारों का किसी बात पर मनमुटाव हो गया, किसी संपत्ति बंटवारे पे, और वो एक रिश्तेदार जो गणमान्य है वो आकर उनका कंप्रोमाइज कराने की भरसक प्रयत्न चेष्टा कर रहा है। चलो वो ना माने, लड़ाई होने तैयार होगी, और फिर मान लग रहे हुए काम नहीं लड़ते, और वो उसी फिर वही कह रहा ना ठालठ, बोले मैं तेरे साथ हूं, तुम नहीं मारा तो तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, ये तो मैंने मार रखे। तो रिश्तेदार नहीं, वो दुश्मन हो सा आपका। लेकिन श्री कृष्ण नहीं था उस समय, श्री कृष्ण में यू काल बोल रहा था, और इसने ये जुल्म करा दिया। उसके बाद युधिष्ठिर जी को इसे बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। वो आत्मा सतावन थी जो युद्ध में मारेगी, और जनता के टैक्स को लेकर वो रोटी खा रहे थे धन को, सारी रात पागलों की तरह महल में इधर उधर ऊपर नीचे धक्के खावे, ना रोटी खाई जा, आंख फटी फटी नो रहे नो दो देखा जैसे वो आगे सर कटे हुए आवे हैं, किसी बूंदे बूंदी शक्ल हो रही है, किसी की नाड़ लटक रही है, किसी की बांह कटी पड़ी है, यानी उसको प्रेत आत्मा दिखने लागी। और उन प्रेत आत्माओं के न दिखने का, उनको रोकने का, उस तीन ताप का समाधान भी ना श्री कृष्ण जी के पास था, ना इस तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास था, ना 88,000 ऋषि, ना 33 करोड़ देवता, और न ही 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाच और 84 सिद्ध भी वहां उपलब्ध थे, उपस्थित थे। कहाँ? जब यज्ञ किया गया था, पांडवों ने यज्ञ किया था, और तो भी उनका वो कार्य सफल नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी के पास पांडव गए थे कि भगवान ऐसे ऐसे हमारे भैया को बुरे स्वप्न आते हैं, तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने युद्ध में जो बंधुघात किया है वो पाप लग गया और वो दुख दे रहा है। उसका समाधान क्या है कि अश्वमेध यज्ञ करो, और उस धर्म भंडारे के अंदर पूरे विश्व के सभी ऋषि महर्षि स्वर्ग के देवताओं को निमंत्रण दो, और पूरी पृथ्वी के जितने बचे कुचे रह रहे हैं वो व्यक्ति उनको ही बुला लो, और जब ये सभी भोजन खा लेंगे फिर एक शंख बजेगा। उस शंख को अलग से रख दिया गया था, एक सुसज्जित न्यारा आसन सटेज सी बनाकर ऊंची सी वहां रख दिया अलग दूर तक। तो उसमें क्या हुआ कि 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ये वेद के पढ़ने वाले, वेद के वक्ता, 9 नाथ 84 सिद्ध गोरखनाथ जैसे, और श्री कृष्ण तथा ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने भोजन खा लिया। वो शंख नहीं बजा। अपने आत्मा ई भाव गया कहानी समझ में आपके। वो शंख सुदर्शन थे क्यों बजा? वो सुदर्शन के नाराज कोई अलग से वो था क्या? ना कोई शिक्षित था, ना कोई उच्च जाति में था, वाल्मीकि जाति में, उससे शंख कैसे बच गया? नो क्या वो श्री कृष्ण का पक्का भगत था। अरे तेरा गजब भैया, श्री कृष्ण तो ना बजा, उसने भी रोटी खा ली, वो भगत की तो कुकर बजा देगा? ज्ञान था ही नहीं किसी ने। वो तो परम अक्षर ब्रह्म का पुजारी था, और उसमें परमेश्वर करुणामय नाम से द्वापर युग में आए हुए थे इसी प्रकार लीला करने के लिए अतिथि रूप में। और वहां पर उसमें ब्रह्मांड में विविध वर्तमान थे। तो भाई वो शंख भी सुदर्शन जी के अन्न खाने से, यानी सुदर्शन जी के रूप में वो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं आए। क्योंकि सुदर्शन के पास भीम गया था, भीम ने एंड बैंड बोल दी, और क्योंकि सुदर्शन जी के पास भीम निमंत्रण देने गया था, तो सुदर्शन जी ने कहा था भाई तुम्हारे अन्न खा के कौन नरक में जावे, तुमने जुल्म कर रखा है। अरे 18 करोड़ आदमी मर गए, और उनके बच्चे, उनकी औरतें टक्कर मार रही हैं, रो रही हैं, उनका कौन आगे पीछे में? और उस राज को उनके टैक्स के ऊपर तुम आनंद कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे लिए तो नरक भी नारा बनाओगा भगवान। जा भगत पहलवान।
और यदि तूने मुझे ले चलना है तुम्हारे यज्ञ में, तो जैसा यज्ञ तुम ऐसा करने जा रहे हो और ऐसे सफल हो चुके हैं 100 यज्ञ, उनका फल मुझे दे पहले, फिर मैं तुम्हारे टूक तोड़ूंगा। जब अनाहार करूंगा ना तो मैं भी नरक में जाऊं। इसी मुसीबत मोल सुदर्शन ने ले भाई। तो उस समय सुदर्शन जी के वो कड़वी कुनीन को सुनकर, कड़वी दवाई को सुनकर, कटु वचनों को सुनकर भीम नाराज हो गया। तो भीम ने कुछ उलट सुलट बातें महापुरुष के बारे में कह दी और कहने लगा, ना ये तेरे बिना कौन सा यज्ञ ना होगा। और कृष्ण जी जैसे बैठे और 33 करोड़ देवता होंगे, 88,000 ऋषि, 9 नाथ 84 सदा होंगे, आना होता जी ना तुम आइए, गणा फालतू मत बोला है। अब जब वो यज्ञ शंख नहीं बजा, सबने आहार कर लिया। जब श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर ने कहा, भगवान हमारे पाप बहुत गिने हैं, हमारा यू काम पूरा हो को नहीं, यो शंख नहीं बजाए। श्री कृष्ण जी बोले, भाई शंख बजानी है मन, इसमें कोई दिखता है कोई ना, आया नहीं है। वो कौन है भगवान? वो ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम का सुपच है, वो परम अक्षर ब्रह्म का पुजारी है, वो भक्ति का सच्चा धनी है, वो आवे यहाँ रोटी खावे तो तुम्हारा शंख बजे। तो भीम को बुलावे। भीम तू गया था उस क्षेत्र में निमंत्रण देने के लिए, क्या उस संत से मिले भगत से? भीम ने कहा जी मिल रहा था, पर बूंडा बोला और मैं भी धमकाया उसने, आओ ताजी ये नाम इतना ही है, तेरे बिना कि हमारा काम ना बने। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि माँ भगत पहलवान निमंत्रण देने जा और गुर की गल है, ये दोनों बात होया करे, भी नंबर होना चाहिए। थार तो फांसी गल रही है इसी बूंडी, इब थारी बेइज्जती भी होगी और इतना धन लाग गया और काम न्यू का न्यू, उसके पैर पकड़ने पड़ेंगे तुमने चल के, चलना तो चलो ना तो तुम अपना राज्य में चला जाओ। अब कहते मरता क्या नहीं करता। युधिष्ठिर सारे ने बोले जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। अब उधर से सुदर्शन जी ने सोचा कि इनका गुरु जी ने बता रखा कि इनका कुछ काम ना बने, वह उड़े चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाइयो, इनका शंख ना बाजे बेटा। वो सारे नकली बैठे बड़े ऋषि में ऋषि, ज्ञान किसी को है नहीं, सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं तप झूठे करके। सुदर्शन ने सोची वो फिर आओगे, फिर भाई ना बात जगत क्या करेंगे, वो फिर तेरे पास आओगे। परमात्मा बोले, सुदर्शन ने सोची पीछा छुटा, इसे बूंदे अन्न खाऊंगा तो मैं मर गया। तो वो तो खींच गया स्पीड की तरह, टू शहर सपट्टिया में निकल गया दूर। अब आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झान जनकारा, आप नचे आप देखण आ रहा। अपनी उस क्रिया को पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं सुदर्शन रूप धारण करके उसकी कुटिया विराजमान हो गए कबीर जी। और फिर उधर से 5 पांडवों को रथ में बैठा करके श्री कृष्ण बोला चलो तुम देर मत करो, और 1 योजन यानी 4 कोस दूरी पर रथ छोड़ दिया। नंगे पैर आने बोले इस रथ ने पाछो पाछो आने दो, तुम पैदल चलो। अब वो पैदल चले नंगे पैरों, ताकि संत के हृदय में भी नम्रता आवे कि कितनी श्रद्धा से आए हैं ये। अब तो बेरा था कि तो छेड़ का रहा है पहलवान, तो बात बिगाड़ का रहा है, इसको संवारना भी तो है। तो ज्यों ही वहां पहुंचे और परमेश्वर सामने बैठे थे सुदर्शन रूप में, श्री कृष्ण जी का सिर ऑटोमेटिकली झुक गया और दंडोत प्रणाम किया। ये बस की बात नहीं होती पुण्यात्माओं, क्योंकि झुका भी वो एक जिसमें 2 दाने होंगे। अच्छी आत्मा झुकती है, नीच आत्मा नहीं झुक सकता, जो थोथा है। जैसे सरसों आपने देखी होगी, जब तक सरसों की फली में दाने नहीं होते, यानी कच्चे छोटे मोटे से होते हैं, तो अन्यों खड़ी रहेगी ऊपर को सिरताने, क्योंकि वो उसका कोई कच्ची सरसों का कुछ वैल्यू नहीं, डांगरा घेरी जा सकती है काट काट के चारे की जगह। और जो जी उसकी वैल्यू, उसमें दाने बनते जाते हैं, उसकी कीमत बनती जाती है, उसमें कुछ धन बनता है, तो वो झुकना शुरू हो जाती है और जमीन को छूने को हो जाती है। तो उस समय वो झुक गई तो उसके अंदर उसकी वैल्यू बन गई, अब वो कीमती है। ऐसे ही जिन पुण्यात्माओं के अंदर भक्ति धन होता है, वही जो क्या करते हैं, उनके बस की बात नहीं। संत या कोई, जैसे हम पहले लोक वेद पर चलते थे, तो कोई भी मंदिर दिख गया
नो ऐसे हो जाया करते। 4 ईंट की सेन ला रखी हो, चौड़े कुत्ते मुत्या करते, उसको भी श्रद्धा देते थे, न्यू कराया करते। वो हमने वो कुत्ते दिखाई ना देते थे, हमारे अंदर एक ऐसी प्रेरणा थी भगवान को पाने की, अपना इतना नम्र स्वभाव था, और वो ही भगवान की तरफ आया करते हैं। तो यहाँ भी जो पुण्यात्मा आते हैं, ठीक है 1-2 बार तो, क्योंकि ऐसे समाज में रहते हैं, हम ना झुका जा, पर दूसरी बार डट्या ना जा, उस पर आप पर झुकेगा। तो उसमें भक्ति का धन है तो वो झुकेगा, नहीं है तो वो फिर आवे नहीं गा, वो झुक नहीं सकता। ऐसे ही फिर 5 पांडवों ने प्रणाम किया, फिर वार्ता की, प्रार्थना की श्री कृष्ण जी ने कि भगवान ऐसे ऐसे ये पांडव हैं, इन्हें एक यज्ञ किया है, इनका यज्ञ ऐसे ऐसे पूर्ण नहीं हो पा रहा, आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि मेरी जो शर्त है वो आज भी वही रहेगी भाई, जो इस पहलवान को बताई थी मैंने। क्या शर्त थी कि 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आप हमें दीजिए, मुझे दो, तब मैं चलूं। अब श्री कृष्ण जी विद्वान थे, 3 लोक के भगवान थे, क्योंकि परमेश्वर ने ये संवेद प्रत्येक युग में आकर बोला है, लिखा है, लिखवाया है, और सिंपल लैंग्वेज में। तो उसमें भी अपनी अमृतवाणी सच्चिदानंद घन की वाणी बोल रखी थी, लिपिबद्ध करवा रखी थी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप ही की वाणी है, आप ही का आदेश है, वचन है, साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ ही यज्ञ समान। हे प्रभु, ये द्वारकाधीश आप अंतर्यामी हैं, मेरे अंदर कोई करड़ापन नहीं है, क्योंकि वो सतोगुण भगवान थे। और ये 5 पांडव आज इनका काम कति बिगड़ा पड़ा है, जाके दो अंतःकरण में इनमें कति रूई कैसे हो गए, ये इनका तो कति बिजली गिर ली है, कहीं ठिकाना नहीं रहा इनको, इनके अंदर कोई आज करड़ापन नहीं। वो 5 न्यू करे खड़े ऐसे, और वो पहलवान सब तो ज्यादा झुका रहा न्यू, भैया तो बात बिगाड़ दी मन ने, और सारी उम्र का उड़ाना मेरे ऊपर हो गया था। तो परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा परमात्मा, जहाँ से हम चले वहाँ से यहाँ तक के जितने भी हमारे पुण्य बनते हों, आप जी के दर्शनार्थ आने के लिए वो हमारी झोली में डाल दो और 100 आप रख लो। तो परमात्मा खुश हो गए, कहते साधु भूखा भाव का ये भाव बनाना चाहते थे कि इस नम्र भाव से मुझे ले जाओगे तो काम बनेगा, रांडी पाक के ले जाओगे तो ठीक है, राजा से बांध के पकड़ के ले जा, जब संत को उठाते ले जा सके है, पर जब तक हृदय से नहीं वो आशीर्वाद देगा तो बैठाए रखो वहाँ पर 6 दिन तक। जो खुश होकर श्रद्धा से आशीर्वाद देगा, अंतःकरण आप बोल देगा, तब काम बढ़ा करें। तो उन्होंने खुश हो गए प्रभु, और चल पड़े, रथ में बैठा के ले आए। वहाँ एक और लीला दिखाई परमात्मा ने, एक माला रखी थी सुमरनी, खुट्टी पर टांग रखी झोपड़ी के, और जो पहले युग गया था भीम डींग मारा था, कहने लगा तो क्या कहता हम वैसे युद्ध जीता है, एक का मारूं था गदा 20 पड़े थे डर के, अपनी ताकत से युद्ध जीता है। कि परमात्मा ने कहा था ना, तुमने इतना युद्ध मैं नाश कर दिया, तेरे अन्न खाओगा वो नरक में जाओगा। तो ये गुस्से में ऐसे ऐसे शब्द बोल गया था, अपनी पहलवानी का लोहा जमावा था। परमात्मा ने सोची इसकी यह फड़क भी काट दो ना, ये फेर रह जाएगी थोड़ी ही कमजोरी इसमें। कहने लगा पहलवान भीमसेन जी, ये मेरी सुमरनी ला तार खुट्टी पड़ता है। उसने वह माला, अब भीम ला गया उतारन, भीम टस से मस नहीं, वह माला उसने उठी को नहीं, सारा जोर ला लिया एडी चोटी का अंदर अंदर, और शर्मावाई कहूँ कि यह माला ना उतरती। तो परमात्मा बोले पहलवान, जब तक तूने गया था 1 का मारू था 20 मरे थे, वह कित गई तेरी गदार, कित गया तेरा बल। अरे भले आदमी, परमात्मा ने भूल कर जो अपने आप पर ले जाता है ना, वह मार खाता है। इंसान भगवान का दिया शक्ति थी बेटा तेरे में, और तूने भगवान के बच्चे के साथ ऐसी बदतमीजी कर दी, तेरे बल की तरह था, तेरी तो ब्रांड मैटी होगी, वो तो कांप गया सारा, पर वो मेरे बस का नहीं। तब मालिक ने ऐसे हाथ किया था, वह माला अपने आप उठकर परमेश्वर के हाथ में आ गई। अब कहते हैं धर्म दासियां घना अंधेरा, और बिन परिचय जीव जम का चेहरा। अब कबीर जी
एक तरफ तो संत का प्रमाण देते थे, पूर्ण संत का गुण बताते थे कि संत कभी चमत्कार जादूगरी नहीं करते, और फिर कहते थे वो संत ने जिससे चमत्कार ना हो, वो भी संत ने जिससे अनहोनी ना हो उसकी शरण में आने से। दोनों, एक तो यूं आकर जा तो न्यू हो जाएगा, ऐसे कभी संत नहीं कहेगा, वो असंत होते हैं। और संत परमात्मा की भक्ति विधि साधना बताता है और प्रभु पर ही छोड़ देता है, तेरे कार्यों को प्रभु अवश्य करेंगे। तो कहते हैं वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो, ऐसी अनहोनी ना हो, घर में सुख ना हो, कोई रोग ना कटे, और वो संत नहीं जो जादूगरी चमत्कार दिखावा बकवाद करके। तो यहां परमात्मा ने कहा था धर्मदासियां घना अंधेरा, और जब थोड़े छोटा मोटा ये मैं लीला ना करूं, ये सुख ना दिखाऊं, इनको चमत्कार ना दिखाऊं, तो ये कोई ना माने, मेरी काल के जुए जुड़े रहेंगे। यहाँ बहुत ज्ञान अंधेरा फैला हुआ है, और बिन परिचय बिना चमत्कार यो कि जीव काल का नौकर बना रहेगा। मेरी महिमा से, मेरी शक्ति से परिचित होंगे तभी तो यहाँ आएंगे, फिर मैं ज्ञान बता दूंगा, फिर ये हलना को नहीं। तो पुण्यात्माओं, पहले तो यहाँ दुखी जीव आते हैं, सुखी बहुत कम आते हैं पुण्यात्माएं, और उन दुखियों को सुख भी मिल जाएगा। फिर उनको बुलाया जाता है, भाई 12 पूर्णमासी कंटिन्यूस आना है महीने, तो 12 महीने आऊंगे, क्योंकि कितना और भी डॉक्टर बुला ले, वहां भी जाना पड़ता है आदमी को, चाहे 100 कोस पर बुलावे। फिर हम इस ज्ञान से परिचित करा देंगे, और यहाँ आने और जाने में जो पुण्य और किराया आपका लगता है वो धर्म में लगेगा आपका, या तो मार मार खीर खिलाने वाली बात है, आपको जबरदस्ती खीर खिलाई जा रही है। या आप तो बालक को पता नहीं आपको। अब जैसे माँ होती है, बच्चा खेल में लाग रहा है, छोटा सा बालक दूध पीवे है माँ की सतन का, या वैसे दूध पर आश्रित है, तो क्या करता है, माँ के पास थोड़ा और खेल में ज़्यादा व्यस्त रहता है। कभी कोई ठा गया खिलौना या कोई और, या बाहर न चल पड़ेगा, न गुडलियाँ या ठुमक ठुमक करता। वो जब खेल ख्याल लेगा, फिर भूखा होगा, फिर रोएगा, फिर माँ लाओगी पकड़ के, उसने पकड़ के उसका मुंह माँ धो के, फिर उसके अपने दूध पियावेगी, छका के उन्हें फिर छोड़ देगी, ले फिर खेला। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ आते हो उस परम पिता का दूध पीने, आपको इसलिए बार बार बुलाया जाता है कि यहाँ आपको उस परमेश्वर की इस भक्ति शक्ति से और इस ज्ञान रूपी अमृत रूपी दूध को आपको छका के भेजा। और अब संसार में आप भूखे हो आओ 10-5 दिन जाके, और फिर छका दें, तो ऐसे धीरे धीरे आप मैच्योर हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, यानी आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। फिर आप पर ठाठा खाने लग जाओगे, घर में छीके में तो दूध रोटी ठा के, यानी फिर स्वयं आने लग जाओगे, फिर आप डटे नहीं डट सकते। तो परमात्मा चल पड़े वहां से कबीर जी, वहां पर 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता और 12 करोड़ वेद के वक्ता हुआ वहां बैठे सारे। और जब परमेश्वर को आते देखा, परमेश्वर कबीर जी ने अपने सुदर्शन वाल्मीकि हरिजन जैसी भाषा वो बना रखी थी, वेशभूषा जैसे पार्टी सी, मैली के चले कपड़े, टूटे से जूते, थोड़ी तो दाढ़ी बढ़ रही, क्यों पहले नाई नुई से हुआ करते, 6 महीना की तरफ कटा लिए ना भी कटाए, छोटे छोटे बाल ऊपर न बढ़े हुए, और एक जैसे आम ग्रामीण होते हैं ऐसी वेशभूषा जाता है कि वहाँ बैठे जमा चंटमंट हो गए, कहते मुंड मुंडारे कति घोटम घोट का, बड़ी बड़ी दाढ़ी नौकोती बैठे महात्मा, लाल पीले कपड़े करके, कोई 3 तिलक लगा रहा, कोई 6 माला पहन रहा। अब जब वहां पहुंचे परमात्मा उस मंडप में, सब ने देखा कि ये है क्या, ये लाए हैं क्या ये संत, और अपने अपने पल्लों को मुंह में लगा कर हंस रहे अंदर अंदर वो सारे ऋषि में ऋषि, कि यो करेगा इनका यज्ञ पूरा, इन पाप ही ज्यादा कर रखे हैं, हम क्या करें। अब कहते नाचा न जाए तो आंगन टेढ़ा, उनके लिए तो ये होगी थी बात। अब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि बहन ये महात्मा आए हैं और इन खातिर इनके लिए बढ़िया भोजन बना, और ये खुश हो जाएंगे ना
जब तुम्हारा शंख बजेगा। राजी होकर आत्मा से आशीर्वाद देंगे, भोजन खाएंगे। द्रौपदी ने अपने हाथों से अपने आप नौकरानी का सहयोग नहीं दिया, क्योंकि कतियड़ी पड़ी थी बात। और एक आदमी का भोजन बनाना, लकड़ियों से भोजन बनता था चूल्हे डाल कर। आज के कल की तरह गैस थोड़ा है, मिक्सी में पीसी चटनी डाली, फटाफट कुकर में ला दिया, गैस चूल्हा चालू कर दिया। 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया बनाने में। हलवा न्यारा बनाया, खीर न्यारी बनाई, कचौड़ी पकौड़ी जलेबी तारी, लड्डू बालूशाही, रोटी बनाई, पूरी बनाई, सब्जी कई प्रकार की तैयार की और अलग अलग कटोरियों में डाल कर एक थाली में रखकर महात्मा जी के सामने रख दी। अब खाना बनाने वाली बहन का एक विशेष दृष्टिकोण होता है कि अतिथि आया है, आज ही सब बढ़िया भोजन बनाओ, कहीं ये बिसरा ना दे मेरे बनाए हुए भोजन को, इसमें नमक नामक कम हो जाए या कोई छोंक छांक ठीक ना लगा। अपनी तरफ से वो हर संभव प्रयत्न करती है उत्तम और स्वादिष्ट भोजन बनाने की। और यदि कोई ये कह देता उसी के मुंह पे नमक थोड़ा है, तो उस बेचारी का बना बनाया सारा काम बिगड़ जाता, बहुत दुख मानती है। तो पुण्यात्मा पहले गांव शहर नगर घर घर में जाते थे भक्तजन, तो इन संतों ने क्या बना रखा था कोड वर्ड, नमक मांगया ना कर। वैसे तो कोई मांगता नहीं था, एक आधा को नया जाता तो उसने समझा दिया करते, नमक ना किए तू राम रस कह दिए, तो ना नमक को राम रस कह के मांगते थे, फिर राम रस देना। तो कहने का भाव ये है कि द्रौपदी ने वो भोजन बनाकर बढ़िया रखा था। महात्मा जी ने क्या किया, उसने सोचा कि यो मन आज तय न्यारे न्यारे चटपटे भोजन खाओगा, कल फिर मांगेगा कितने लाऊंगा मैं घास फूस खड़ी आदमी, तो इसका आज ही टंटा काट दूं। उसने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा आइटम, इनका अनादर भी ना होगा, सारे बना रखे हैं, और थाली में डाल लिए जितना जितना उसने खाना था, और सबको ऐसे रला लिया, खिचड़ी सी बना ली, पकौड़ी भी, कचौड़ी भी, दही भी, बड़े भी, खीर भी, खांड भी हैं, और पूरी पारी के भी टुकड़ी रोटी तोड़ कर ऐसा बनाने लग गया नो। और द्रौपदी ने सोचा थी ये नारे नारे आइटम खाओगा और उंगली चाटेगा और गुनगाओगा। उसको मन मन में गाली देने लगी, अगर यो शूद्र का सर है, अशूद्र का शूद्र है, किसके संग बजाओगा, इस गंवार ने खाना आता ना पीना आता, जंगली, और भीतरे भीतर कई गाल देगी। परमात्मा अंतर्यामी थे। अब उन्हें एक ग्रास खाया, एक बार शंख बोला, दूसरा खाया दूसरी बार बोला, उस 5 बार में उस थाली के सारे आहार को खा लिया और 5 बार शंख बजकर बंद हो गया। तब युधिष्ठिर आया श्री कृष्ण जी के पास के भगवान बन गई बात है, बज गया शंख। युधिष्ठिर कृष्ण जी बोले ना भाई अभी नहीं बजायो, ये तो भाई अखंड बजेगा बहुत देर तक, और स्वर्ग तक इसकी आवाज जाएगी, धीमी धीमी प्यारी प्यारी, पूरी पृथ्वी पर कण कण में आवाज जाएगी इसकी, तब ये यज्ञ पूर्ण होगा। अब माथा पकड़ के बैठ गया युधिष्ठिर कि भगवान अब किसको बुलाना रह गया। श्री कृष्ण जी बोले भाई बुलाना कोई ना रह गया, ये महात्मा आगे ना, इसके वाल्मीकि के बाल सम, ये 3 लोक भी नहीं, इतना समृद्ध शक्ति युक्त महात्मा है ये। अपने घर में कोई त्रुटि रही है, हमारी कोई जो है ना सेवा भाव में त्रुटि है, उसने देखेंगे कहाँ त्रुटि रही है। अब पुण्यात्माओं पीछे पावर पूरी आई है और अपना पंखा नहीं चल रहा है, तो कोई कनेक्शन में डिफेक्ट हो गया या पंखा खराब हो गया, उसको ठीक करो, फिर पावर तो है ही तैयार खड़ी है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कोई गड़बड़ हो रही है पूछेंगे। श्री कृष्ण जी ने पता था द्रौपदी गड़बड़ करी होगी। द्रौपदी से पूछा कि बहन आपने ये महात्मा जब खाना खावा था कुछ मंद विचार आए तेरे मन में, सच्ची बता दिए, झूठ ना बोलिए, नहीं उतरा काम बिगड़ गया है, ये तो संगवा लूंगा मैं, इसने कर दूंगा, करवा अर्ज कर लूंगा, कर लेंगे इसके आगे। अब द्रौपदी फंस गई, कहाँ जी मेरे से गलती बन गई,
मैंने भोजन बनाया था इस दृष्टिकोण से, महात्मा खावेगा उंगली चाटेगा 20 जगह मेरे गुण गावेगा, द्रौपदी ने इतना बढ़िया भोजन बनाया भाई कितना नहीं देखा। 1 घंटे धूमे माख फुड़वाई, इसने सारा काम बिगाड़ दिया, इकट्ठा कर लिया। तो मैंने ऐसे ऐसे वचन बोल दिए, मन मन में कह दिए। तो परमात्मा श्री कृष्ण जी बोले ये अंतर्यामी महापुरुष हैं बेबे, और जय तुमने ये अपना काम पूरा कराना है, ये छोड़ दे इस बकवाद ने, और तूने ये 2 रोटी खवा के इसको मोल ले लिया क्या, इस पर एहसान समझ तेरे घर आकर रोटी खा ली इस महापुरुष ने, और कोई भूखा नहीं सोता, भगवान सबको दे रहा है, तूने ये एहसान कर दिया। द्रौपदी बोली जी मेरे अब तक घनी गलती बन गई, माफ करो करवाओ इस। कृष्ण जी बोले परात तसला ला कोई बढ़िया सा साफ सुथरा थाली, और पैर धो इस परम संत के, धूल समेत पीजा जतन अपना रोग कटवाना और काम बनवाना था। अमरता क्या नहीं करता, वो लाई फिर थाली ठा के और पैर धोकर परमात्मा कबीर देव के सुदर्शन रूप में पैर धोए, लोटे में वापस डाला और आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी बोले ये थोड़ा सा मन भी दे दे वे मेरा भी पाप कट जा। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, आधा द्रौपदी ने। यहाँ कबीर गरीबदास जी कहते हैं उस चूड़े का चरणामृत लिया था कृष्ण चंद्र करतारा, जिसको तुम भगवान मानते थे और जिस सुदर्शन को तुम वाल्मीकि समझते थे, उस वाल्मीकि के चरणों का चरणामृत पीना पिया। और तुम भी हरिजनों से, शेड्यूल कास्ट से इतना जो है ना द्वेष करते हो, इनसे नफरत करते हो, नालायक को हर तरह से चोट मारा कि परमात्मा ने हमें एक करने की। तब वो शंख बजा, अखंड धुन होगी प्यारी प्यारी पूरे विश्व में, नो सबके रोंग रोंग करना लगे, रोम रोम, और पूरी पृथ्वी पर सब हरे भरे वृक्ष हो गए, और फलदार वृक्ष फलों से लदपत हो गए, फूलदार पौधे फूलों से परिपूर्ण हो गए। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं जब वो उनका यज्ञ पूर्ण हुआ, युधिष्ठिर को बूंदे सपने वो आने बंद हुए, वो प्रेत हटे उनसे, तुम कौन राम का जपते जापम और तात कटे ना तुम्हारे तीनों का तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी ना कट सकते। बोलो सतगुरुदेव की जय।